नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं। एक महीने के दौरान ये इनकी 5वीं बार बिहार में चुनावी सभा आज दरभंगा में है। तो हर किसी के दिलो दिमाग में यही है कि आज पीएम मोदी दरभंगा के सहारे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दरभंगा जिस नैरेटिव को मोदी सेट करते हैं या जिस नैरेटिव को सेट करने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उसके लिए अनुकूल भूमि है, जमीन है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान को लेकर वो एक बेहतर फर्टाइल भूमि माना जाता है। हालांकि अब दरभंगा मॉड्यूल्स का वो तेवर नहीं रहा, न वो चर्चाएं रही। फिर भी चर्चा तो होनी है। मोदी आए और उसकी चर्चा न हो, ये तो उम्मीद करना ही बेमानी होगी। खैर, देखना होगा कि किस किस बात की चर्चा होती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा ना कि कहीं मोदी फिर कह जाए कि एम्स में हम दरभंगा एम्स में लोग इलाज करा रहे हैं, नेपाल के लोगों का भी फायदा हो रहा है, पूर्णिया पूरे उत्तर बिहार के लोग एम्स का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ना कह बैठे। हमें लगता है कि इस बार ये ब्लंडर उनसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबकी नज़र है कि आखिर दरभंगा आकर वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि बाकी के 4 सभा में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। चाहे वो अररिया का हो, पूर्णिया का हो, मुंगेर का हो, उनकी सभा जमुई हो, जहाँ कहीं भी उनकी चुनावी सभा हुई है, वो उस नैरेटिव को सेट करने में कोशिश जरूर किया उन्होंने। जैसे अररिया में ठीक चुनाव के दिन उनका भाषण था, जो उनका स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल है, उसके सहारे अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रभावित करता है। सेकेंड फेज का इलेक्शन था, 5 लोकसभा क्षेत्र बिहार में उस दिन वोटिंग हो रही थी। बांका, जमुई तो हो चुका था, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, 5 जगह पे वोटिंग हो रही थी। और ठीक उसके बाजू में अररिया में उनका सभा था। और बड़ी उत्साह भरने की उन्होंने कोशिश की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। और ये वही इलाके हैं जिन इलाकों में 2019 में जबरदस्त वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वोटिंग सेकेंड फेज में 2019 में हुआ था। लेकिन मोदी के आह्वान के बावजूद भी 11% कम वोटिंग हुई है। तो ये भी एक चर्चा की विषय है कि अब मोदी का वो तेवर नहीं रहा, वो आह्वान का वो अपील नहीं रहा कि लोग घर से बाहर निकल जाए। इसलिए दरभंगा पर खास नजर है, क्योंकि जिस आवाज के सहारे मोदी युवा को प्रभावित करते आए हैं, बुजुर्गों को प्रभावित करते आए हैं, महिलाओं को प्रभावित करते रहे हैं, और लगातार इसके सहारे वो चुनाव भी जीतते रहे हैं, वो उस प्रभाव के लिए जो आवाज में जो खनक होनी चाहिए, उस खनक की तलाश में आज दरभंगा और मिथिलांचल का लोग मोदी के भाषण का इंतजार भी कर रहे हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और यही वजह है कि सारे प्रत्याशी लाख इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी हर कोई यही चाहत है, यही कोई सोच रहा है कि मोदी आए तो सब कुछ तय है। क्योंकि दरभंगा में भी जो कुछ हो रहा है सहज नहीं है। दरभंगा के साथ 5 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। झंझारपुर है, आपको मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, जो सराउंड दरभंगा के चारों तरफ से घिरा हुआ है। कोशिश है उनकी कि 5 लोकसभा क्षेत्र के जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए वो अपील करेंगे। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि दरभंगा में वो कौन सा नैरेटिव सेट करते हैं कि वही शहजादे, वही पाकिस्तान, वही भारत, वही लव जिहाद, वही आरक्षण में मुसलमानों को रिजर्वेशन, सिर्फ उन्हीं बातों तक वो सीमित रह जाते हैं। मंगलसूत्र चोरी ले जाएगा, भैंस लेके चला जाएगा, उससे आगे भी वो बढ़ेंगे। देखना है कि दरभंगा के सभा के सहारे, क्योंकि दरभंगा उत्तर बिहार का दिल है, जिसके सहारे बीजेपी की धड़कनें बढ़ेंगी भी और धड़कनें नियंत्रित भी होगी। सब कुछ मोदी के सभा पर निर्भर करता है। उम्मीदवार भी उन्हीं की उम्मीद पर भरोसा बना रखा है
और जनता तो फिर जनार्दने है। देखिए क्या होता है दरभंगा में, वो क्या कहते हैं।